है। जयपुर के सांगानेरी गेट महिला अस्पताल में बच्चे की अदला बदली को लेकर ये खबर है, जहां नवजात की अदला बदली को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। जिसे बेटा हुआ था उसे बेटी थमा दी गई और जिसे बेटी हुई थी उसे बेटा थमा दिया गया। अस्पताल के स्टाफ की ओर से बच्चे के हाथ पर गलत टैग बांध देने से ये गफलत हुई है, जिसे अस्पताल प्रशासन ने गलती मानकर परिजनों को बताया तो अस्पताल में परिजनों ने हंगामा कर दिया। जिसे बेटा थमाया गया था उसने 3 दिन बाद अपनी ही बेटी को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद से अस्पताल में परिजनों का हंगामा जारी है। मामला बढ़ता देख अस्पताल प्रशासन को पुलिस बुलानी पड़ी। अस्पताल की अधीक्षक डॉक्टर आशा वर्मा ने बताया कि सुबह सुबह एक साथ कई सिजेरियन डिलीवरी हुई। ओटी में जो सिस्टर ड्यूटी पर थी उन्हें खुद पर ही शक हुआ कि उनसे कोई गलती हुई है और उन्होंने गलत टैग बांध दिया। इसके बाद जिन बच्चों पर गलत टैग बांधा गया उनके माता पिता के और बच्चे के ब्लड ग्रुप का कोड टेस्ट करके पता किया गया तो ओटी में मौजूद सिस्टर का शक सही निकला। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर वर्मा का कहना है कि अभी दोनों बच्चों को मां से अलग कर दिया गया है और निर्णय नहीं होने तक उन्हें एनआईसीयू में रखा गया है। तो सांगानेर का ये महिला अस्पताल जिसमें परिजनों ने हंगामा कर दिया नवजात की अदला बदली को लेकर। बताया जा रहा है कि जिस सिस्टर की ड्यूटी ओटी में उस वक्त लगी हुई थी उनसे ही ये गलतफहमी यानी गड़बड़ी हुई थी, जिसके बाद उन्होंने उसे सही करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने वहां पर हंगामा कर दिया। अब जब तक इस मामले को लेकर कोई निर्णय नहीं होगा तब तक दोनों ही नवजातों को एनआईसीयू में रखा गया है। बुलवाया गया कि साहब यहाँ पे आओ, ना आपसे कोई बात करनी है। वो लड़का आया और आते पहले ऐसे बोले कि ना ये आपके तो ना लड़की हुई थी और लड़का आपका नहीं है, ऐसे बोल दिया। लड़के को है ना पीढ़ी के बहाना लगा के और नर्सरी में भर्ती कर लिया लड़के को। आपका नाम बताइए। अब हम यूँ बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को दे दो, हम तो प्राइवेट दिखा लेंगे, तो दे भी नहीं रही है, जबरदस्ती लेके आ गए हमारे बच्चे। डॉक्टर ने बताइए कि लड़का हुआ रेशमा, आज के 2 बताइए, 1 भी नहीं। और अब कह रही 3 दिन बाद में पापा को रेशमा पापा को बुला के लड़का दिएंगे। फोटो कैसे कैमरे में आए दोनों कि देखो रेशमा के लड़का हुआ, अच्छी तरह पाँव छोड़े। क्या हुआ आप बोलो बोले क्या हुआ कि लड़का हुआ रेशमा के। आज 3 दिन बाद में कैसे कह रहे हैं कि लड़का नहीं है आपका, ये क्यों बोल रहे हैं? तो क्या चाहते हैं ये हॉस्पिटल वाले, क्या चाहते हैं डॉक्टर? आपको कैसे पता लगा कि लड़का नहीं हुआ और किस तरह से जानकारी मिली आपको? क्योंकि डॉक्टर ने रेशमा को बोली होता है कि साथ के रेशमा आपके लड़का हुआ, वो बोली है कि रेशमा आपके लड़का हुआ। फिर हर 3 दिन से कह रही है कि हाँ लड़का, नर्सरी वाली कह रही है आपसे हमने लड़का लेना, लड़का ही देंगे आपको। मैं अभी 6:30 बजे लेके। तो आपको बता दें कि जयपुर के सांगानेरी महिला अस्पताल का है ये मामला, जहां पर 2 एक साथ कई सिजेरियन डिलीवरियां हुई थी ओटी में और उस वक्त ये जो बच्चों की अदला बदली है वो हो गई, क्योंकि उस वक्त जो सिस्टर की ड्यूटी लगी हुई थी उनसे कहीं ना कहीं एक गलती हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गलत टैग बांध दिया और बच्चों की अदला बदली हो गई। लेकिन जैसे ही उन्हें शक हुआ उसके बाद उसकी जाँच पड़ताल की गई तो मामला सही निकला, लेकिन उसके बावजूद भी परिजनों का हंगामा लगातार जारी था। और जब तक अब इस पर कोई निर्णय नहीं हो जाता है तब तक अभी दोनों ही नवजातों को एनआईसीयू में रखा गया है, दोनों बच्चों को मां से अलग कर दिया गया है। चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। अभी एसएमएस से जो बच्चा चोरी का मामला था वो सुलझा था, उसके बाद मां और बेटा जो कि अचानक गायब हुए थे, हालांकि वो भी 24 घंटे में मिल गए थे, और अब ये सांगानेरी महिला अस्पताल में बच्चों की अदला बदली का मामला। आखिर मैटर पूरा क्या रहा है, किस तरीके से? हाँ हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, जो पूरा घटनाक्रम है वह सांगानेरी गेट जयपुर के अस्पताल का है, जहां पर 1 तारीख की ये घटना बताई जा रही है। 1 सितंबर को ये घटना हुई है जब जो बच्चा है वह अस्पताल स्टाफ की वजह से अदला बदली हो गई इन बच्चों की, और जिसे बेटा हुआ था उसे बेटी थमा दी गई और जिसे बेटी हुई थी उसे बेटा थमा दिया गया। हालांकि जिस अस्पताल ने ये गलती करी उसी अस्पताल की सूझबूझ से ये मामला पकड़ में आया, क्योंकि जो सिस्टर थी जिसने गलत टैगिंग बच्चे के हाथ पे कर दी थी, उस सिस्टर को बार बार शक हो रहा था कि मैंने कोई ना कोई गलती कर दी। तो उस सिस्टर ने पूरा मामला जो है अस्पताल की अधीक्षक को बताया और अस्पताल के अधीक्षक को बताने के बाद में
जो बच्चा है वह वहीं पर रखा गया और रखने के बाद में अस्पताल की अधीक्षक ने बच्चे के ब्लड ग्रुप का कोड टेस्ट कराया तो पूरा मामला खुल करके सामने आया, जिसमें यह पता लगा कि रेशमा जिसे बेटा दिया गया था जयपुर की रहने वाली, उसे बेटी हुई है और जो करौली की महिला है निशा, उसे बेटी थमाई गई थी 1 तारीख को, उसे बेटा हुआ है। ये सब मेडिकल साइंस से पता लग पाया, लेकिन जब परिजनों को इस बात के बारे में बताया गया तो 3 दिन तक जिन माओं ने अपने अपने बच्चों को दूध पिलाया था उन माओं को ये चीज समझ में नहीं आई और उनकी जो खुशियां थी वह काफी कमजोर पड़ गई, क्योंकि जिनको वो 3 दिन से दूध पिला रही थी अब उन्हें अलग अलग करने को कहा गया और कहा गया कि आपके बच्चे को बदल दिया गया है। तो लेकिन हिमांशु, इस सब के बीच में हालांकि ब्लड कोड ग्रुप से ये जांच भी की गई इस मामले की और फिर सही बच्चा थमाया गया, लेकिन परिजन अभी इनकार कर रहे हैं, क्योंकि जैसे बच्ची थमाई गई है अब वो यही कह रहा है कि नहीं उनके बेटा हुआ था और उन्हें अब बच्ची दी जा रही है, तो उसी को लेकर हंगामा चल रहा है। तो अभी और किस तरीके से जांच पड़ताल चल रही है, किस तरीके से इस पर निर्णय किया जाएगा? देखिए, अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आशा वर्मा का ये कहना है कि वह जो टेस्ट करवाना चाहते हैं परिजन, वह टेस्ट करवाने को तैयार है और उनकी भी मंशा नहीं थी कि अस्पताल में हंगामा हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बच्चा जो है अपने सही परिजन यानी सही माता पिता के पास पढ़ना चाहिए। इसी की मंशा को लेकर के उन्होंने पूरे मामले को तस्दीक किया और जब मामले को तस्दीक किया तो जांच में जो शक अस्पताल प्रशासन का था कि ये बच्चा बदला गया है, वह शक सही निकला। ऐसे में जो जयपुर का परिवार है उनका भी अपना दावा करना ठीक है कि 3 दिन पहले जिस बच्चे को हमें थमा दिया गया अब हम उसे अलग कैसे होने दें। वही करौली की जो महिला रेफर होकर आई थी जिसे बेटी थमाई गई और उनको बेटा हुआ था,